अगर भाईचारा है तो 30,000 मंदिर तोड़े हैं, तुमने नहीं तोड़े। जिन्हें तुम अपना बाप दादा मानते हो उन्होंने तोड़े हैं। हम तो नहीं मानते कि वो तुम्हारे बाप दादा थे, लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है कि औरंगजेब तुम्हारा बाप था। हम नहीं मानते। उनके तोड़े हुए 30,000 मंदिर और 3 बड़े मंदिर जिस पे बड़ी लड़ाई है, ये भाईचारा था। तो 70 साल में किसी ने कहा नहीं कि भाई देखिए भाईचारा है, हम यहां माइनॉरिटी में हैं, हमने तो कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। लेकिन जो टूटी हुई हमारे मंदिर थे उनको हम रिपेयर कराएं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। उनको बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। कोई अपनी बनाई मस्जिद होती और उस पर कोई विवाद होता तो भी समझ में आता, वो छोड़ के चले गए। लेकिन भारत की हिंदू कम्युनिटी को जलील करने के लिए, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भरे रखने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहे। अगर भाईचारा है, और सुप्रीम कोर्ट बहुत समझती है कि हालात इस देश के ऐसे हो गए हैं कि बड़ा मैच्योर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, देश ने मान लिया, कुछ लोग खामोश हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस फैसले का विरोध कहां से करें। तो पेट में दर्द है धारा 370 का और मंदिर का, डॉक्टर को बता रहे हैं सिटीजन एक्ट से पेट खराब हो गया है, तो सही इलाज नहीं हो पा रहा। दर्द कहीं है, बता कहीं रहे, और डर इस बात का है कि आगे कई और बड़े दर्द आने वाले हैं। तो इस दौर में सिर्फ एक्ट बना देने से, 370 हटा देने से काम नहीं चलने वाला। मैं एक मिसाल आपको सिर्फ देना चाहता हूं। 370 की वजह से भारत का संविधान, भारत की कोर्ट, भारत का पार्लियामेंट लागू नहीं था। उन्होंने चुपके से 35A डाला और कहा कि हम नागरिकता देने का अधिकार हमारे पास है। उन्होंने उसी एक्ट के तहत, उसी धारा के तहत 7.5 लाख हिंदुओं को 70 साल से अपनी नागरिकता नहीं दी, क्योंकि वो हिंदू थे। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A था जो मुझे और आपको जम्मू कश्मीर में जाकर के बसने के लिए रोकता था, मने करता था। लेकिन कमाल देखिए सेकुलरिज्म का और जमहूरियत और इंसानियत और कश्मीरियत का कि 450 किलोमीटर दूर बर्मा से चल के मुसलमान जम्मू कश्मीर में पहुंच गया। उसके पास आधार कार्ड भी है, उसके पास राशन कार्ड भी है, लेकिन क्योंकि वो 98,000 रोहिंग्या मुसलमान था तो उस पर कोई कुछ लागू नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं कश्मीरियत, कश्मीरी पंडित तो हमारे भाई हैं। क्या पराकाष्ठा है मक्कारी की। ये भी कहते रहो और दुनिया का सबसे हीनियस क्राइम भी करते रहो, ताकि लोगों की समझ में नहीं आए कि ये हैं कैसे लोग। ऐसे ही लोग अब कुछ दिल्ली में पहुंच गए, इसलिए परेशानी हो गई है। ये तो हमसे बड़ा है भाई। तो उनको लग रहा है, कहता है सबका साथ सबका विकास। अब किसे उसने उसमें विश्वास भी जोड़ दिया है। जितनी जोर से वो कहता है उतनी जोर से कपकपाने लगते हैं ये लोग। अब कोई और नई मुसीबत आने वाली है। तो आपके काम करने की शैली, देश चलाने की शैली यही होती है। हम सब हिंदुओं की समस्या यह है कि हम जैसे अपना घर चलाते हैं वैसे देश चलाना समझते हैं। इसलिए एक प्रधानमंत्री आए, उन्हें महान बनना था, वो बस लेके चले गए। उनसे मने किया लोगों ने कि मत जाइए, लेकिन उनको लगना था कि नहीं मैं भी ट्राई करता हूं। बहुत बार लोगों ने समझाया, पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार ट्राई किया था, नहीं समझ में आया, बस भी गई और 540 आपके युवा सैनिक भी मारे गए। वो तो चले गए, उनको क्या फर्क पड़ता है। एक प्रधानमंत्री आए थे कंप्यूटर युग के, उन्होंने बिना सोचे समझे भारत की फौज को श्रीलंका में उतार दिया। हजारों लड़के मारे गए हमारे यहां बड़ा बनने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और जिनको बड़ा नहीं बनना है उनका थॉट क्लियर है। वो खुलेआम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद है, इससे निपटना चाहिए। हम तो न कल के इतिहास से कुछ जानना चाहते, न उसे सीखना चाहते, और न ही कुछ अपनी बात को आगे लाना चाहते। हमने पूछा कभी कि भारत के संविधान में यह प्रोविजन कैसे हो गया कि मुसलमान, सिख से लेकर जितने भी
आपने पंथ बनाए हैं, उन पंथों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को नहीं है। क्यों? हिंदू अगर धार्मिक हो जाएगा, सनातन को जान जाएगा, तो बगैर AK-56 के इस देश में सबसे ताकतवर वही होगा। उधर जाने ना पाए, वो रास्ता ना सीख ले कहीं, इसलिए इसमें घुमाओ, कभी सेकुलरिज्म, कभी सोशलिज्म, कभी ये कभी वो, ये करते करते आपने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के मानने वाले लोगों को इतना कमजोर कर दिया है कि आज बौने उनको डरा रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं, ये धर्मों का मुझे पता नहीं चला। इसलिए आपके यहां जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी इन बातों को कैसे अपने आसपास से होने देते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं बताते हैं। हिंदी साहित्य में, संस्कृत में रिलीजन का ट्रांसलेशन क्या है? क्या शब्द है रिलीजन का ट्रांसलेशन का? लेकिन आपने तो रिलीजन का मतलब बता दिया, धर्म। यही बताया है आपने, इसलिए आप क्या कहते हैं कि सारे धर्म बराबर है। अब आपने गधे घोड़े की तुलना एक साथ कर दी है, क्योंकि आपके दिमाग में गलत बैठा हुआ है, तो आप गलत डेफिनेशन से अपने बच्चों को भी वही पढ़ा रहे हैं। इसलिए जो आउटपुट हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। दुनिया में अगर कोई एक धर्म है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से मानव इस धरती पे आया है, उस दिन से लेकर जब तक ये सृष्टि रहेगी, अगर कोई धर्म है, एकमात्र धर्म है, उस धर्म का नाम है सनातन। इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। बाकी जितने हैं वो मजहब हैं, वो रिलीजन हैं। हर मजहब का एक मसीहा होता है, एक पैगंबर होता है, एक किताब होती है, उसमें ये लिखा ये करो ये करो, ये नहीं। हमारे यहां कोई ऐसा मसला नहीं है, ना हमारी कोई किताब है, ना मंदिर है, ना घंटा है, ना मंत्र है। ये 200-1200 साल पुरानी कहानी है। शब्द हिंदू भी 1200 साल पुरानी कहानी है। हम हिंदू 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 लेके सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हैं। कौन है हिंदू भाई? किसको हिंदू कहेंगे आप? अच्छा, ये नहीं पता था। ये भारत माता की जय करना और मंत्रोच्चारण करना और मंदिर में घंटा बजाने से हिंदू नहीं होता। ये पाखंड है जो कर रहे हैं आप, और इस पाखंड को लोग आप समझते हैं कि ये हिंदुत्व है। किस सभ्यता से आप चले थे, कहां पहुंच गए? सनातन शुद्ध रूप से विज्ञान है और ज्ञान है भाई, पूरा साइंटिफिक है। आपने वहां से चलने के बाद किस पे ले आए? बिहार में एक पंडित जी अभी 3 दिन पहले मजाक, और वो तो देखिए ओछापन, और किस घटिया स्तर पर उतर आए हैं। अपने अंदर की कमियों के बारे में बात करिए। पड़ोसी को गाली दे देने से और पाकिस्तान को कह देने से और कश्मीर को कह देने से आपके अंदर की गंदगी साफ नहीं हो जाएगी। आप इसलिए आपकी हालत यह है कि आपने अपने अंदर गंदगी भर रखी है, और उस गंदगी को चाहते हैं कि बची रहे, हम पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराते रहें। अभी 3 दिन पहले विशाल भाई, एक पंडित जी बिहार में सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कुछ लोग बैठे थे, उसमें 5 मुसलमान भी थे। ये बिल समाप्त हो जाए इस पे कथा कर रहे थे। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे जोकर हमें कहीं नहीं मिलते हैं। गेरुए बस पहने, हाथ में घंटा लिए बैठा हुआ है, इडियट कहीं का। लोग, दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। उससे पूछा तुम क्या पूजा करा रहे हो? सर मैं मंत्रोच्चारण से इस बिल के खिलाफ। उसने कुछ 4 अपने मंत्र बना लिए। कौन पूछ रहा है ये मंत्र कहां से आए, कैसे आए? लेकिन किसका मजाक उड़ रहा है? हमने दुकानें खोल रखी हैं, गली गली चौराहे चौराहे। इसलिए जब आपको कोई गाली देता है तो आप में हिम्मत नहीं होती कि उसका सामना कर सकें। आपको कल गाली दी खड़े होकर के, झारखंड के अंदर आवाज नहीं निकली आपकी। घर में शेर और भारत माता की जय करने से भारत कभी मजबूत नहीं होने वाला। खुल्लम खुल्ला गाली दी उसने। क्या रिएक्शन है आपका? आपको पता भी नहीं होगा। ज्ञान देने के लिए आप लोग सबसे आगे आते हैं भाई। आपने अपना मखौल खुद उड़ाया है, क्योंकि आप में शक्ति नहीं है। आप लालची हैं,
आप कायरता को बचाने के लिए आप कहते हैं नहीं हम बहुत बड़े दिल के लोग हैं। कोई बड़े दिल के लोग नहीं, आप कायर हैं, मानिए कि कायर हैं। हम कभी बहादुर के साथ नहीं खड़े होते। बहादुर हमको जब तक बहादुर अच्छा लगता है, जब तक वो हमारे हिसाब से कहता है, और जैसे हमको लगता है बहादुर परेशानी में आया, देखो नहीं उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये इसलिए कह रहा हूं कि कमलेश तिवारी को जिस दिन मारा गया, जिस दिन उसका मर्डर किया गया, 50 लोगों ने कहा पुष्पेंद्र जी उसको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना कायर समाज है आपका, इसलिए आपके यहां बहादुर नहीं पैदा होते, बौने पैदा होते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ घर में बैठ जाने से, बड़ी गाड़ी से, बड़े मकान से ये नहीं रहेगी। इसकी हिफाजत के लिए आपने किसी को इन्वेस्ट किया है? आपने 1500 रुपए का एक गार्ड खड़ा कर दिया है, वो एक उन्मादी भीड़ से आपके मकान को बचाएगी? ये देश नहीं बचने वाला। अभी आपने कश्मीर तय किया है, केरल का उससे बुरा हाल है, बंगाल का उससे बुरा हाल है। सिर्फ आप अपनी डुगडुगी बजाते रहिए, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन इस दरवाजे पे आएगा तब हम जानेंगे, क्योंकि हमारा तो मतलब यहीं से है ना।